राहुल गांधी ने पप्पू यादव को बुला करके बिहार में बड़ा गेम कर दिया है। गुपचुप मीटिंग से मच गई हलचल। इन दिनों बिहार की रणनीति में पप्पू यादव छाए हुए हैं और पप्पू यादव की रणनीति की वजह से कांग्रेस पार्टी बिहार के अंदर दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने अब सीधा तौर पर आरजेडी के साथ मुठभेड़ कर दिया है और सीधा आमना सामना का शिकार हो गया, क्योंकि पप्पू यादव को आरजेडी बिल्कुल पसंद नहीं है और आरजेडी भी पप्पू का पसंद नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए पप्पू यादव हमेशा अपनी जानें कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार रैलियां करते हैं और कांग्रेस के समर्थन में अपनी बात रखते हैं। और इस बार ऐसा ही हुआ है कि पहली बार पप्पू यादव के लिए एक ऐसी बातें निकल करके सामने आई है जो आपकी पांव तले से जमीन खिसकने वाली है। पहली बार पप्पू यादव को कांग्रेस पार्टी के सर्वदलीय बैठक में बुलाया गया है। बिहार के बड़े नेताओं के साथ, दिग्गज नेताओं के साथ, एमपी एमएलए के साथ पप्पू यादव के भी बुलावा हुआ है। और इस बार पप्पू यादव की बुलावा इस वजह से मायने है कि पहली बार पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी के बैठक में शामिल हो रहे हैं। और उन्होंने जो गेम किया है, यह गेम बड़ा दिलचस्प गेम है। इस गेम के अंदर बड़ा रुचि वाला गेम है, क्योंकि इन्होंने जो मांग किया है कांग्रेस पार्टी के सामने, यह मांग कांग्रेस पार्टी को बिहार के अंदर बहुत मजबूत करने वाली मांग कर दिया है। उन्होंने मांग में कहा कि अगर राजद कांग्रेस को सम्मानजनक सीट नहीं देते हैं तो समझौता करने की जरूरत नहीं है। यह बात इसलिए है कि इन्होंने 40-45 सीटें देने की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि राहुल गांधी के सामने पप्पू यादव ने सीधा तौर पर कहा कि पिछले के मुकाबले में इस बार ज्यादा सीटों में चुनाव लड़ा जाना चाहिए, क्योंकि इस बार बिहार में कांग्रेस मजबूत है। दूसरी जो उन्होंने शर्त रखी है कि कोशी और सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, जहां हमारी पकड़ है, जहां हम कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए हम तगोदो कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। तीसरी शर्त उन्होंने यह रख दी कि महागठबंधन को सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं करना चाहिए। यानी आरजेडी जिस तरह से अपने आप को मुखर होकर के बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ही सीएम कैंडिडेट होंगे, यह चुनाव के बाद तय होगा, चुनाव से पहले तय नहीं किया जाना चाहिए। यह 3 बड़ी मांग है। उनमें से सबसे जो बड़ी मांग है वो सीट शेयरिंग को लेकर के, और सीट शेयरिंग को लेकर के पप्पू यादव पूरी तौर पर मुखर है। और अपनी एक पावर के साथ उन्होंने राहुल गांधी के साथ मुलाकात की और उस मीटिंग में सबसे बड़ी बात है, उसमें तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के शामिल थे। कृष्णा लावरू शामिल थे, बिहार प्रदेश प्रभारी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम शामिल थे, बड़े अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी शामिल थे, राहुल गांधी खुद शामिल थे और राहुल गांधी की बहन प्रियंका वाड्रा वो खुद शामिल थी उसने। यानी कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के सभी बड़े दल और सभी बड़े नेता उसमें शामिल थे और उस बैठक में पप्पू यादव पहुंच रहे हैं। इसका मतलब पप्पू यादव अपनी पावर और अपनी शक्ति के साथ फिर बिहार लौट रहे हैं। और इस बार की बिहार लौटना और इससे पहले जो एनर्जी था उनका, यह दुगुना हो चुका है। और इस दुगुने की वजह से अब बहुत ज्यादा बवाल और हलचल मचने वाली है आरजेडी और कांग्रेस के बीच में। और क्योंकि आरजेडी कभी नहीं चाहते कि पप्पू यादव को कोई ना कोई जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन इस बार ऐसे ही कुछ बड़ा होने वाला है। कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव के नेतृत्व में और पप्पू यादव की कही हुई बातों पर और उनकी सलाह पर काम करेगी इस बार बिहार में, और एक नई हलचल पैदा करने की कोशिश करेगी। और पिछले जो खोई हुई जमीन है वो अब इस बार तलाश करने में पप्पू यादव के साथ जुटी है कांग्रेस पार्टी।